क्वेश्चन नंबर 1 है कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है। ये है 11, बी है 20, सी है 15 और डी ऑप्शन है 10। तो जो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, तो होता है 20। तो जो ऑप्शन होगा इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। ये है सुभाष चंद्र बोस, बी है महात्मा गांधी, सी है सरदार पटेल और डी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर। तो जो तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया गया था वो लगवाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। तो जो ऑप्शन होगा डी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। ये है बुध ग्रह, बी है शनि ग्रह, सी है वरुण ग्रह और डी ऑप्शन है मंगल ग्रह। तो जो सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह होता है कौन सा होता है, तो होता है शनि ग्रह। तो जो ऑप्शन होगा इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है विश्व की पहली घड़ी किस देश ने बनाई। विश्व की पहली घड़ी किस देश ने बनाई। ये है भारत, बी है इंग्लैंड, सी है पाकिस्तान और डी ऑप्शन है अमेरिका। तो जो विश्व की पहली घड़ी बनाई गई थी वो किस देश के द्वारा बनाई गई थी। तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका जो राइट आंसर है वो कमेंट करना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है। आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है। तो जो आधुनिक भारत का मीरा कहा जाता है वो कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन ये महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 6 है जीएसटी भारत में कब लागू हुआ। जीएसटी जो है भारत में कब लागू हुआ। ये है 2014, बी है 2017, सी है 2019 और डी ऑप्शन दिया हुआ है 2018। तो जो भारत में जीएसटी लागू हुआ था वो कब हुआ था, तो इसका भी कमेंट आप लोग को करना है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है। ये है भारत, बी है जापान, सी है नेपाल और डी ऑप्शन है भूटान। तो जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो किस देश के द्वारा दिया जाता है, तो दिया जाता है स्वीडन के द्वारा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। और जो भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हैं वो कौन है, तो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इस चीज़ को भी आप लोग को यहाँ से ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं। हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं। ये है विराट कोहली, बी है कपिल देव, सी है हिमा दास और डी ऑप्शन है मेजर ध्यानचंद। तो जो हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध हैं कौन है, तो है कपिल देव। कौन है, कपिल देव। जो विकल्प होगा इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित हैं। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित हैं। ये है बैडमिंटन, बी है कुश्ती, सी है वॉलीबॉल और डी ऑप्शन है क्रिकेट। तो जो साइना नेहवाल है वो किस खेल से संबंधित हैं, तो संबंधित है बैडमिंटन से। ऑप्शन जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है जो कोई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो काफ़ी बार पूछा गया है। तो जो एशियाई क्वेश्चन नंबर 10 है एशियाई खेल का जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था। एशियाई खेल का प्रारंभ कब हुआ था। ये है 1951, बी है 1955, सी है 1922 और डी ऑप्शन है 1966। तो जो एशियाई खेल का प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था, तो हुआ था 1951 में। कब हुआ था, 1951 में। और आप लोग को कमेंट करना है कि जो इसका खेल हुआ था, एशियाई खेल हुआ था वो कब हुआ था, तो हुआ था 1951 में। और कहाँ पर हुआ था, आप लोग को बताना है कि सबसे पहले एशियाई खेल कहाँ पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है मैक्सिको का पठार कहाँ स्थित है। मैक्सिको का पठार कहाँ स्थित है। ये है मैक्सिको, बी है नेपाल, सी है श्रीलंका और डी ऑप्शन है भूटान। तो जो मैक्सिको का पठार है वो कहाँ पर है, तो है मैक्सिको में। कहाँ पर है, मैक्सिको में है। ऑप्शन जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। ये है मीटर, बी है घन मीटर,
सी है ओम और डी ऑप्शन है जूल। तो जो मीटर मात्रक होता है किसका मात्रक होता है, तो दूरी को मापते हैं मीटर में। और जो घन मीटर होता है किसका मात्रक होता है, तो आयतन का मात्रक होता है। आयतन यानी कि वॉल्यूम का मात्रक जो होता है वो घन मीटर होता है। ओम किसका मात्रक होता है, तो प्रतिरोध, विद्युत जो प्रतिरोध होते हैं रेजिस्टेंस, उसका मात्रक होता है ओम। और जो जूल मात्रक होता है किसका मात्रक होता है, तो होता है कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि ओम। विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो ओम। क्वेश्चन नंबर 14 है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो आप लोग को इसका कमेंट करना है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की प्रकृति कैसी होती है। जो रक्त की प्रकृति होती है वो कैसी होती है। ये है क्षारीय, बी है अम्लीय, सी है उदासीन और डी ऑप्शन है नन यानी कि कोई भी नहीं। तो जो रक्त की प्रकृति होती है वो कैसी होती है, तो आप लोग को बताना है। जो इसका pH मान होता है मैं बता देता हूँ। इसका जो pH मान होता है वो होता है 7.4। आप लोग बताइएगा कि इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन हैं। अभिज्ञान शकुंतलम के पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है। ये है जयदेव, बी है अकबर, सी है कालिदास और डी ऑप्शन है जो वो है बिहारी। तो जो अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक है काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो है कालिदास जी। ऑप्शन जो होगा सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व का पेरिस किस शहर को कहा जाता है। पूर्व का पेरिस किस शहर को कहा जाता है। तो जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आप लोग को कमेंट करना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो पूर्व का पेरिस कहा जाता है किसे कहा जाता है, तो आप लोग बताइएगा, इसका कमेंट कीजिएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।